स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात उन कर्मचारियों को लेकर भी करेंगे जो एक और अवसर अब सरकार से मांग रहे हैं विकल्प चुनने के लिए। आखिरकार वजह क्या रही है? ओपीएस के लिए पहले ये विकल्प क्यों नहीं चुन पाए? कौन से कर्मचारी हैं? और दो कैटेगरीज देखिए इसमें सामने आ रही हैं जो कि दोबारा से अवसर मांग रहे हैं कि विकल्प चुनने का मौका इन्हें मिलना चाहिए। तो बिल्कुल बारीकी से जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात 1500 की राशि को लेकर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अभी भी नाखुश चल रही हैं, जिनका ये कहना है कि बहुत पहले आवेदन कर दिए थे लेकिन छंटनी इनकी नहीं हो पाई है। अभी तक पात्र इन्हें नहीं माना जा रहा है, जबकि ये डिजर्व करती हैं। 1500 की राशि इन्हें मिलनी चाहिए। तो आखिरकार ये महिलाओं की संख्या कितनी है जो आवेदन आ गए हैं लेकिन छंटनी नहीं हो पाई है, और देरी इसमें किस वजह से हो रही है, ये भी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात करना चाहेंगे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर। क्या आप जानते हैं एक और बड़ा विवाद इसमें हो गया है? मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर एक स्टेटमेंट दी, जिसके बाद प्रतिभा सिंह की ओर से तेवर दिखाए गए हैं। आखिरकार क्या कुछ यहाँ पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है, ये भी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 91वीं जयंती थी आज, और इस मौके पर कई बड़े नेताओं की ओर से कई दिग्गज दरअसल कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन जो विवाद हुआ है वो किन शब्दों के चलते हुआ है, मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दे दी है, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति में तो देखिए भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। ये बीती रात की बात है। लोग काफी ज्यादा डर गए थे, सहम गए थे, अपने घरों से बाहर निकल गए थे, क्योंकि तीव्रता इसकी 3.4 मापी गई है और जमीन के भीतर इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि जान माल दोनों का ही नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने भी झटके महसूस किए वो तुरंत प्रभाव से अपने घरों से बाहर आ गए थे। अब मौसम को लेकर भी जानकारी दें तो 28 जून तक क्योंकि बारिश के आसार जताए गए हैं, अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी का सिलसिला अब जारी रहने वाला है। ये पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कह दिया गया था कि जल्दी ही मानसून अब दस्तक देने वाला है, और बिल्कुल इसके आसार भी बन गए हैं। लेकिन दूसरी ओर गर्मी से भी देखिए हिमाचल वासियों को राहत मिली है। कांगड़ा और ऊना की बात करें तो 40 से ऊपर ही वहां पर अभी तापमान दर्ज किया जा रहा था, 45-46 डिग्री तक भी पहुंच गया था। तो अब अधिकांश क्षेत्रों में जब बूंदाबांदी होगी तो गर्मी से वहां के लोगों को भी राहत मिल पाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक सेना के जवान की मौत हो गई है। हालांकि ये बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। मोटरसाइकिल पर ये सेना का जवान मौजूद था, सवार था एक तरह से मोटरसाइकिल पर, और जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद गंभीर चोटें इस जवान को लग गई। ये छुट्टियां मनाने के लिए अपने गाँव आया था, भटलंबर इनके गाँव का नाम बताया जा रहा है। जब गंभीर चोटें लगी तो अस्पताल स्थानीय लोगों की ओर से पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया है, और जिसके बाद शोक की लहर इस गांव में है। और ये क्योंकि यूं तो सेना में बिल्कुल कार्यरत थे, लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए ही गांव आए थे और इस तरह का हादसा पेश आ गया। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा दुखी हैं और निराश हैं इस गांव के। और एमएलए कैप्टन रंजीत ने भी इनके लिए शोक प्रकट किया है। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे हिमाचल और पंजाब में द्वेष की भावना फैल रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब कुछ एक शरारती तत्वों की ओर से कुछ ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये बात हम पंजाब से जुड़ी आपको बताना चाहेंगे। पंजाब के भरतगढ़ में तकरीबन 21 गाड़ियों को तोड़ा गया। ये हिमाचली गाड़ियां थी जिनके शीशे तोड़ दिए गए, और तो और गाड़ियों में जो व्यक्ति सवार थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। यानी कि टैक्सीज को पहले तोड़ा गया, फिर टैक्सी चालकों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद देवभूमि हिमाचल टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने पंजाब में जाकर पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर से बातचीत की, और खुलासा ये हुआ कि वहां के टैक्सी ऑपरेटर्स इस घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ शरारती तत्व हैं जो कि माहौल खराब करने में लगे हुए हैं पंजाब और हिमाचल के बीच। अभी हिमाचल में भी देखिए 3 से 4 इंसिडेंट सामने आए, जिसके बाद पंजाब के लोगों की अब ये राय बन गई है कि हिमाचल में तो पंजाब के लोगों को परेशान किया जा रहा है, या उनके साथ यहाँ की पुलिस सख्ती बरतती है, या मारपीट की जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ एक शरारती तत्व ही हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं और द्वेष की भावना दोनों राज्यों के बीच पैदा की जा रही है। एसपी
रूपनगर को भी, एसपी पंजाब रूपनगर को भी इन टैक्सी ऑपरेटर्स की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इन्होंने मांग उठाई है कि इन शरारती तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। ये जरूरी हो गया है क्योंकि दोनों राज्यों में डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के प्रति अब हीन भावना लेकर, चाहे टैक्सी चालक हो, आम लोग हो, वो लेकर चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि परेशानी काफी ज्यादा हो जाती है। सख्ती पंजाब में हिमाचल के लोगों के साथ बरती जाती है, हिमाचल में आकर पंजाब के लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये जब शरारती तत्व कुछ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद द्वेष की भावना फैलती है, जो कि सरासर गलत है। इसीलिए यहाँ के हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स ने मांग उठाई है पंजाब के एसपी से, ये जो कि रूपनगर के एसपी हैं, क्योंकि ये मामला भरतगढ़ में पेश आया है और ये रूपनगर में पड़ता है, तो रूपनगर के एसपी को इन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हो। देखिए, स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से टेट परीक्षा का आयोजन भी आज करवाया गया था। ये लिखित परीक्षा हुई है नॉन मेडिकल विषय को लेकर। इसके लिए 63 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए थे। 8,339 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई थी, तो समय से ही सभी अभ्यर्थी पहुंच गए थे। हालांकि आज दिव्य हिमाचल पर जगह जगह से ये ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई गई है कि परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था। आज क्योंकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती थी, 91वीं जयंती थी, और हिमाचल प्रदेश के 6 बार क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और बिल्कुल काफी ज्यादा भीड़ हर कांग्रेस कार्यालय में देखने के लिए मिली है। राजधानी शिमला में जो कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पर भी काफी कार्यकर्ता पहुंचे थे। अन्य जिलों में भी जो कांग्रेस कार्यालय स्थित है, वहां पर भी श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दिग्गज और कार्यकर्ता आए हुए थे। जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब अगर शिमला कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो यहाँ मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कांग्रेस कार्यालय में आकर ही श्रद्धांजलि दी है और कुछ बड़े शब्द भी उन्होंने कहे हैं सम्मान में वीरभद्र सिंह के लिए। सीएम सुक्खू का ये कहना था कि तकरीबन 20 से 22 साल तक उन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ रहकर राजनीति सीखी है, उन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ, इसके लिए वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं और राजनीति से लेकर विधायक बनने तक का सफर उन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ ही तय किया है। प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत से बेहतरीन कार्य किए हैं और आज का दिन सभी हिमाचल वासियों को उन्हें याद करना चाहिए और ये याद ही एक तरह से उनके लिए श्रद्धांजलि साबित होगी। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने 3 बड़े बयान ऐसे भी दे दिए हैं जो कि काफी ज्यादा विवादित हो गए हैं। अब ये 3 कौन कौन से बयान है? देखिए, पहली बात तो वो निर्दलीय विधायकों को लेकर कह गए हैं। पूर्व में जो निर्दलीय विधायक थे, जिसमें एक आशीष शर्मा भी हैं, अभी क्योंकि पिछले कल ही बालूगंज थाना में उनसे पूछताछ हुई है और इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आशीष शर्मा कर रहे हैं, उन्हें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। अब इन तीनों पूर्व निर्दलीय विधायकों की ओर से एक ही बात कही जा रही है कि कांग्रेस की सरकार में इन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, इनकी कंस्टिट्यूएंसी के काम रोके जा रहे थे। लेकिन अब तो ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऑपोजिशन पार्टी में गए हैं। जब निर्दलीय विधायक थे तो किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते थे, तो आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई जो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा? अब अगर इस्तीफा दे दिया है तो फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब जब ये एक बतौर निर्दलीय विधायक काम नहीं कर पाए तो आखिरकार विपक्ष में जाकर काम कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूछा है और साथ ही साथ चैलेंज भी किया है कि अब हम देखते हैं ये किस तरह से अपने काम कर पाते हैं। लेकिन इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू को काफी कोसा जा रहा है भाजपाइयों की ओर से। दरअसल विपक्ष का ये कहना है कि ये जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी है, इसी से जनता अंदाजा लगा सकती है कि दूसरे पार्टी के एमएलए के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। अब तो मुख्यमंत्री सुक्खू खुद ये मान रहे हैं और खुद चैलेंज कर रहे हैं कि भाजपा में जाकर ये कोई काम करके दिखाएं। तो कुछ आज इस तरह के शब्द कहे गए जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी टिप्पणी की गई है और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के सुरेश कश्यप, इनकी ओर से भी स्टेटमेंट सामने आई है। दूसरी बड़ी बात, 3 उपचुनावों को लेकर भी दावा आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से किया गया है कि तीनों उपचुनाव ये जीतने वाले हैं। अभी नॉमिनेशन का पहला चरण ही हुआ है, लेकिन
सर्वे के अनुसार भी यही माना जा रहा है कि तीनों उपचुनावों में कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। बड़ा दावा आज मुख्यमंत्री की ओर से हुआ है। तो देखिए, एक ये बयान दिया गया निर्दलियों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से, जिसके बाद विपक्ष इस पर आपत्ति ठहरा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, जो दूसरा बयान दिया गया है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री का यह कहना है कि सीपीएस मामले में कुछ भी जयराम ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। अभी जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, तो जयराम ठाकुर अपना फैसला पहले ही कैसे सुना सकते हैं, और कोर्ट को भी उनकी स्टेटमेंट पर संज्ञान लेना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। 9 एमएलएस को लेकर जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आखिरकार ये जो 9 एमएलएस को आप खतरा बता रहे हैं भाजपा का, किस आधार पर बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने इस पर भी जवाब दिया है। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही कि जिस वक्त विधानसभा सेशन चल रहा था, विधानसभा अध्यक्ष की सीट की अवमानना की गई है और कागजों को तोड़ मरोड़ कर फेंका गया है। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इसकी सजा 9 एमएलएस को मिलकर रहेगी और इनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। लेकिन जब हमने कानूनी विशेषज्ञों से इस बारे में बात की है, तो उनका कहना है जिस तरह का केस ये बनता है, क्योंकि विधानसभा कोर्ट में इसकी भी शिकायत कर दी गई है कांग्रेस विधायक की ओर से, तो ये जिस तरह का मामला है इसमें सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है, सिर्फ विधानसभा में सदन से निलंबित किया जा सकता है। इतनी ही कार्रवाई इस पर बनेगी। लेकिन दावा मुख्यमंत्री कुछ और कर रहे हैं, इनकी सदस्यता तक रद्द हो सकती है। इस तरह की स्टेटमेंट पिछले कल भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दी गई थी। अब देखिए, वीरभद्र प्रतिमा पर क्या बड़ा विवाद हुआ है। हालांकि यहां मुख्यमंत्री ने इनकार इस बात से नहीं किया है कि प्रतिमा नहीं लगेगी। बिल्कुल उन्होंने कहा कि 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रह चुके हैं, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और बेहतरीन कार्य उन्होंने करवाए हैं, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए उनकी प्रतिमा स्थापित होगी, लेकिन रिज मैदान पर नहीं होगी, ये शब्द उन्होंने कहे। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू का ये मानना है कि सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां ही रिज मैदान पर लग सकती हैं। इसके अलावा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा के लिए शहर के इर्द गिर्द कोई स्थान देखा जाएगा और इस पर निश्चित तौर पर वो अधिकारियों से बात भी करेंगे और निर्देश भी उन्हें जारी किए जाएंगे। जल्द से जल्द प्रतिमा स्थापित होगी, लेकिन रिज मैदान पर नहीं होगी। अब दूसरी ओर आना चाहेंगे प्रतिभा सिंह पर और विक्रमादित्य सिंह पर, क्योंकि इन्होंने लगातार यही मांग उठाई है कि रिज पर उनकी भी प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। तो प्रतिभा सिंह का यह कहना था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जब ये स्टेटमेंट दे दी तो मीडिया ने बिल्कुल प्रतिभा सिंह से भी सवाल पूछा कि क्या शहर के इर्द गिर्द वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगे, वो भी यही चाहती हैं। तो प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में एक बात ये कह दी है कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री सुक्खू से फिर बात करेंगी, मुलाकात करेंगी और दरख्वास्त करने वाली हैं एक बार फिर से कि रिज मैदान पर ही वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगवाई जाए। पहले भी कई बार ये डिमांड रखी जा चुकी है, मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी, प्रतिभा सिंह की ओर से भी, लेकिन रिज पर सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं ही लग सकती है, ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और प्रतिभा सिंह का ये कहना है कि वीरभद्र सिंह किसी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं थे, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, आज भी उनके लिए वही सम्मान की भावना है लोगों के दिलों में। और ये सिर्फ प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह यानी कि होली लॉज नहीं चाहता है कि प्रतिमा वहां लगनी चाहिए रिज मैदान पर, बल्कि ये कार्यकर्ता भी चाहते हैं, आम लोग भी चाहते हैं और इंतजार में बने हुए हैं कि कब रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का दीदार हो पाएगा। तो प्रतिभा सिंह अब फिर से मुलाकात करने वाली हैं मुख्यमंत्री सुक्खू से इस पूरे मामले को लेकर। देखना होगा क्या अगली अपडेट आती है। हालांकि काफी ज्यादा देरी इसमें बढ़ती गई है और पहले भी एक कारण यही रहा था, जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से इस्तीफा दे दिया गया था मंत्री पद से, वो काफी भावुक भी हो गए थे और उनका ये कहना था कि बार बार उन्हें मांग उठानी पड़ रही है, ये दरख्वास्त करनी पड़ रही है कि जो 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके पिता वीरभद्र सिंह, उनकी प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन फिर भी उनकी सरकार में नहीं सुनी जा रही है। तो ये नया विवाद आ गया है। अब रिज मैदान पर ही ये प्रतिमा लगती है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। अब देखिए, एक बड़ी शिकायत की गई है आशीष शर्मा की ओर से, जो कि अभी भाजपा प्रत्याशी है। कुछ दिन पहले इन्होंने बतौर निर्दलीय इस्तीफा दे दिया था और शिकायत ये कर रहे हैं कि इनके घर के बाहर जेसीबी मशीन लगवा दी गई है सरकार की ओर से। इन्होंने कुछ स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे ताकि लोगों को रास्ता क्रॉस करने में कोई परेशानी ना आए या हादसे का शिकार लोग इनके घर के बाहर ना बने। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को वहां पर आदेश दे दिए गए हैं कि इन स्पीड ब्रेकर्स को उखाड़ा जाए, उखाड़ भी दिए गए हैं। और आरोप इन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर यह लगाया है कि कोई भी नेता जब मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी कहता है तो या तो उसका बेवजह चलान करवाया जाता है या फिर घर तुड़वाया जाता है, बुलडोजर चलाए जाते हैं या उसका कारोबार बंद किया जाता है या जेसीबी मशीन उसके
घर के बाहर लगवा दी जाती है। तो इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ना तो विधायकों का हित इन्होंने देखा, ना लोगों का हित इन्होंने देखा, और जो भी नेता इनके खिलाफ कहता है उसके साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। और इसकी निंदा सिर्फ आशीष शर्मा ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी की है, और पूर्व में जो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं सुरेश कश्यप, उनकी ओर से भी कड़ी निंदा इसकी की गई है। हमारे पास देखिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ महिलाएं जिन्होंने पहले चुनाव के दौरान भी यहाँ आवेदन कर दिए थे, जब तक चुनाव आयोग की ओर से रोक नहीं लगाई गई थी, आवेदन करने का सिलसिला क्योंकि जारी था, तो आखिरकार इन महिलाओं का नंबर अभी तक क्यों नहीं लग पाया है और इनके अकाउंट में राशि 1500 की कब तक आएगी। इस बारे में हमने विभाग से जानकारी ली है, और देखिए ये कारण दिया जा रहा है विभाग की ओर से कि अभी कर्मचारियों की कमी है विभाग में और आवेदन बहुत सारे हो गए हैं, जिस वजह से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। जितने भी यहाँ जिला कल्याण कार्यालय है या तहसील कल्याण कार्यालय है, वहां पर स्टाफ की कमी चल रही है, और स्टाफ के अभाव के चलते वेरिफिकेशन समय से नहीं हो पा रही है, यानी कि छंटनी एक तरह से आवेदनों की नहीं हो पा रही हैं, कौन सी महिलाएं पात्र हैं कौन सी नहीं है। हालांकि इससे पहले 48,000 महिलाओं के खाते में 1500 की राशि आना शुरू हो चुकी है। जो भी महिलाएं इसके लिए पात्र थी और जो भी सारे नॉर्म्स फुलफिल करती थी, फिलहाल उनके अकाउंट में एक साथ भी यहाँ तकरीबन 4500 की राशि डाल दी गई है, 3 महीने की राशि एक साथ। लेकिन चुनावों के दौरान कुछ एक महिलाओं ने आवेदन किए थे जब लोकसभा चुनाव होने थे, फिर चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी, और तब से लेकर अभी तक जो आवेदन आए हैं इसमें हजारों संख्या बताई जा रही है। जिला कल्याण कार्यालय में 5000 आवेदन आ चुके हैं। इसी तरह से तहसील कल्याण कार्यालय में भी सैकड़ों आवेदन पहुंच गए हैं, लेकिन इंतजार ही महिलाओं में बना हुआ है। और कारण इसका बड़ा ये है कि स्टाफ की कमी है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करते हुए, और जो भी महिलाएं हकदार होंगी उन्हें मिल जाएंगे। क्योंकि लाहौल स्पीति से जब शुरुआत हुई थी तो तकरीबन ये 8 से 9 हजार महिलाएं ही थी। अब आप देख सकते हैं कि 48,000 के करीब संख्या सामने आ गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1500 की राशि दी जा रही है। देखिए एक बड़ी खबर कर्मचारियों से जुड़ी देंगे, क्योंकि ओपीएस के लिए एक बार फिर इन्हें अवसर दिया जाए विकल्प चुनने के लिए ये मांग उठा रहे हैं। ये चंबा कर्मचारी यूनियन है जिनकी ओर से हाल ही में एक बैठक की गई थी, और 2 कैटेगरीज ऐसी सामने आई है कर्मचारियों की जिन्होंने पहले ये विकल्प ही नहीं चुना ओपीएस के लिए। अब देखिए इसका भी क्या कारण है, क्योंकि हाल ही में एक बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट की ओर से कि कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को भी पेंशन के लिए काउंट किया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को मिलाकर 10 साल पूरे सेवा के होने चाहिए, फिर ओपीएस का हकदार वो कर्मचारी हो जाएगा। लेकिन जब ओपीएस के लिए इनसे विकल्प मांगा गया था तो उस वक्त इन्हें लगा था कि 10 साल तो इनके पूरे होंगे नहीं, जिस वजह से ये पेंशन के हकदार बन नहीं पाएंगे, इस वजह से इन्होंने विकल्प ही नहीं चुना। लेकिन अब जब फैसला आ गया है कोर्ट की ओर से कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी काउंट हो सकता है, तो बहुत सारे कर्मचारियों की संख्या ऐसी सामने आई है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि गिनने के बाद इनके 10 साल पूरे हो जाएंगे सेवा के और ये पेंशन के हकदार हो सकते हैं। इसलिए फिर से इन्हें एक बार मौका दिया जाए ओपीएस के लिए विकल्प चुनने का। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि क्लास 4 के कर्मचारी थे पहले, क्योंकि 58 वर्ष तक की आयु ही रिटायरमेंट के लिए रखी गई थी, लेकिन अब 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष ये भी उम्र कर दी गई है। तो 2 साल बढ़ने के बाद यहां भी काफी कर्मचारियों की संख्या क्लास 4 में सामने आ गई है, जिनके 10 साल पूरे हो जाएंगे और पेंशन के लिए वो हकदार होंगे। तो ये भी अब दूसरा मौका मांग रहे हैं विकल्प चुनने का। खैर दिया जाता है या नहीं ये हम देखेंगे, लेकिन एक तरह से जेन्युइन इन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम भी बताई है, क्योंकि पहले 58 वर्ष ही यहाँ पर उम्र रखी गई थी रिटायरमेंट की, अब इसे 2 साल और बढ़ा दिया गया है। तो 60 साल में अब ये रिटायर होंगे, तब तक 10 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो ओपीएस के हकदार होंगे, लेकिन हकदार भी तब होंगे अगर इन्होंने विकल्प चुना होगा, वो इन्होंने पहले चुना नहीं, इसलिए अब दोबारा मौका सरकार से मांग रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे कि जिन्हें लग रहा था 10 साल पूरे नहीं होने वाले हैं तो क्यों ही हम इस विकल्प को चुने, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को भी काउंट किया जा रहा है, तो जिसके बाद वो खुद को हकदार मान रहे हैं पेंशन का। तो ऐसे में कोई लाभ अभी ने दिया जाता है या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।